बजीज के अंदर मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका रिजल्ट जो है वो 100 से 200% पर चला जाएगा। आपके बच्चे बहुत ज़्यादा निकलेंगे, अच्छे साइज के निकलेंगे, और आपके जो पेयर्स हैं वो अगर 3 अंडे दे रहे हैं तो 4 से 5 अंडे, 6-7 अंडे भी दे सकते हैं। ये काम ऐसा है कि अगर आप ये काम करते हैं तो आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। बजरी चाहे आपके पास कॉमन हो, अंडर साइज हो या एग्जीबिशन हो, मटकी आपने जो है बड़ी इस्तेमाल करनी है। मटकी बड़ी से क्या मुराद है, कई लोग जो है वो लव्वड़ की मटकी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लव्वड़ की मटकी जो है ना वो नॉर्मल बजीज की मटकी से बड़ी होती है, ठीक है, लेकिन उसकी बेसमेंट इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती। जिस मटकी की मैं बात कर रहा हूँ उसकी बेसमेंट बहुत बड़ी होगी। जैसे मट्टी के बर्तन मिलते हैं ना, जैसे मट्टी की देगची मिलती है, उस तरह की बेसमेंट इनको चाहिए होती है। तो उस तरह की स्पेशल मटकियाँ होती हैं, या फिर उस तरह के बर्तन मिलते हैं, आपको खुद ही सुराख कर लेने पड़ते हैं उसके अंदर। अब जाहिर सी बात है, कॉकटेल की जितनी मटकी तो नहीं देंगे ना आप बजरी को, लेकिन उसका स्टाइल कॉकटेल वाली के जैसा ही होता है, लेकिन छोटे साइज में होता है, फैली हुई होती है, नीचे से बेसमेंट फैली हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। बजरी वाहिद वो तोता है जो बहुत ज़्यादा बच्चे देता है, और सबसे ज़्यादा जो ब्रीडिंग रेशो है, जो बच्चों का जो रेशो है, जो एग प्रोडक्शन से लेके बेबी प्रोडक्शन तक का जो रेशो है, बजरी का सबसे ज़्यादा हाई है। और ये किस तरह अंडे बच्चे देते हैं आपको पता है कि भाई अंडे ये 7-7 दे देते हैं, 6-7-8 अंडे देना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। मेरा एक पेयर था जिसने 9 अंडे दिए थे और 9 के 9 बच्चे निकाले थे, मुझे अच्छे से याद है, अच्छे से याद है। और वो मटकी बहुत ही छोटी थी, तो फिर मैंने उसके बच्चे आगे पीछे निकाल के कुछ फॉस्टर करके, तो तकरीबन मैंने 7 से 6 रहने दिए थे, बाकी मैंने फॉस्टर कर दिए थे। यानी जितने मैं कर सका उतना मैंने कर दिया। तो मुझे आज भी याद है उस अकेले पेयर ने 7 बच्चे जो रिमेनिंग थे वो पाले बड़े किए, और मटकी भी छोटी थी, लेकिन उस टाइम पे सनलाइट बहुत ज़्यादा आती थी उस जगह पे, उस पिंजरे के अंदर। तो इसीलिए बहुत अच्छा पलाई हुई बच्चों की। लेकिन मैंने अभी देखा है कि इंडिया में जो लोग ब्रीड करवाते हैं, या फिर थाईलैंड वगैरह में जो लोग बजरी से ब्रीड करवाते हैं, या फिर सिंगापुर में, या फिर वियतनाम वगैरह में, और एक दो कंट्रीज़ और हैं, बांग्लादेश हो गया, फिलिपाइन हो गया, ये लोग जो है वो अगर मटकी इस्तेमाल कर रहे हैं तो बड़ी फैली हुई मटकी का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह कॉकटेल की होती है ना, लेकिन साइज़ इतना बड़ा नहीं होता। कॉकटेल की मटकी तो बहुत ही बड़ी हो जाएगी, स्टाइल वही रहता है, लेकिन थोड़ा सा मटकी छोटी होती है, लेकिन बेसमेंट उसकी फैली हुई होती है जिस तरह कॉकटेल की मटकी की होती है। वो मटकियाँ बांग्लादेश में और इंडिया में इस्तेमाल हो रही हैं, और उसका रिजल्ट ऐसा धांसू रिजल्ट आ रहा है। बांग्लादेश का एक ब्रीडर है, उसकी मैंने वीडियोस वगैरह देखी, भाई 8-8 9-9 बच्चे उसमें रख मटकी में इतने आराम से पल रहे हैं, कॉमन बजरी के। तो कॉमन बजरी और एग्जीबिशन बजरी और बड़ी मटकी का अब रीज़न क्या है, फ़ायदे क्या हैं, छोटी मटकी के नुकसान क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। आप सुनेंगे ना आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी तक आपके साथ हो क्या रहा था। देखिए बजरी जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन रेशो जो है वो इसका बहुत ज़्यादा है। वाहिद ऐसा पैरेट है जो ज़्यादा अंडे देता है, ज़्यादा बच्चे निकालता है और पाल भी लेता है, और कभी फीड का प्रॉब्लम भी नहीं आता। यानी ये वो पैरेट्स हैं जो फीड करवाने से कभी थकते नहीं है, अनटिल एंड अनलेस जब तक आपने इनको ठीक से रखा हुआ है। हाँ, अगर आप खाने को ही नहीं दे रहे या डाइट ही अच्छी नहीं दे रहे, तो वो बेचारे फीड कहाँ से करवाएंगे। लेकिन इनमें सॉफ्ट फूड वॉफ्ट फूड का चक्कर नहीं होता, ये बेचारे बगैर सॉफ्ट फूड के भी फीड करवा देते हैं। लेकिन सॉफ्ट फूड देना एक अच्छी बात है, परिंदे को जितना अच्छे से रखते हैं वो उतना अच्छा रिजल्ट, अच्छा परफॉर्म करता है आपके पास। तो अभी मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ, मेरे पास बजीज हैं। तो मेरा एक दोस्त है, उसने मटकियाँ लगा दी और मुझे बोला तुम भी लगा दो अगर लगाना चाहो तो मैंने उसको बोला गर्मी बहुत हो रही है। उसने कहा गर्मी तो बहुत हो रही है, लेकिन अब ये गर्मी ख़त्म हो रही है मतलब ये बिल्कुल एंड की गर्मी है, तो इस टाइम पे मटकी लगा भी दोगे तो कोई इतना इश्यू नहीं है। तो मैंने मटकियाँ लगा दी। अब मैंने लगाई पर्टिकुलर बजरी वाली मटकियाँ जो नॉर्मल होती हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद बजरी को कंटिन्यू कर रहा था, मेरे जहन में नहीं रहा। उसमें उन्होंने बच्चे दिए, अंडे भी दिए, सब कुछ दिया, लेकिन मैंने देखा कि अंदर कीचड़ हो रही है मटकी के, मटकी में कीचड़ कीचड़ बन रही है, गीलापन बहुत ज़्यादा है मटकी के अंदर, बच्चे ख़राब हो रहे हैं, बच्चों के पैरों में फंस रही है गंदगी। तो फिर मुझे समझ में आया, फिर मैंने एक दो बांग्लादेशियों की वीडियो देखी, और मेरा जो दोस्त जिसने मटकी लगाई थी उसने साइज़ बड़े लगाए हुए थे। तो वो साइज़ बड़े लगाने की वजह से, भाई मटकी का साइज़ बड़ा होगा तो उसमें वेंटिलेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो चीज़ जितनी छोटी होती है उसमें उतनी ऑक्सीजन और वेंटिलेशन की कमी होती है। जो मटकी जितनी बड़ी होगी वो उतनी एयर अंदर कंटेन कर लेगी, उतनी ऑक्सीजन भी कंटेन कर लेगी, ठीक है। तो मटकी के अंदर 2 सुराख बहुत होते हैं अगर आप वेंटिलेशन बनाना चाहो तो। मेरे दोस्त ने ये काम किया हुआ था, और बांग्लादेशियों ने भी और इंडियंस ने भी यही काम किए हुए हैं, और ऐसे धांसू रिजल्ट, इतने बड़े बड़े मटोले बच्चे निकल रहे हैं उनके पास, और ज़्यादा तादाद में। ये देखें आप कैसे बड़े बड़े मटोले बच्चे हैं। ये तो खैर एग्जीबिशन है, यूरोपियन क्लास है, ये यूरोप में है। तो अगर आप ये रखते हैं तो वो आपका पर्सनल है,
आप जो भी कैटेगरी रखें, बेशक आप कॉमन रख रहे हैं, कॉमन साइज़ की बात कर रहा हूँ, कॉमन साइज़ के रख रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल बजरी जो है वो तो अब कोई रखता नहीं है। लोग भी अब ज़ाहिर सी बात है, गुजारा मुश्किल है, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अच्छा करने के लिए हर बंदे को समझ में आ गई है कि महंगा बर्ड रखना अब मजबूरी बन गया है। तो जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर अब DF ओगोरोमो रख रहे हैं, या फिर ये क्या नाम है इनका, रेनबो बजीज रख रहे हैं रेनबो रख रहे हैं, या फिर TCB ओगोरोमो रख रहे हैं, या फिर एग्जीबिशंस बहुत ही कम लोगों ने रखे हुए हैं। उसकी वजह ये एग्जीबिशन के लिए जगह खुली चाहिए, हवादार जगह चाहिए। एग्जीबिशन इस पे एक बहस भी थी कि AC लगेगा तो ब्रीड करेंगे, या ये यूरोप से आते हैं। ये बात सच है, इतने बाल वाले बजरी को गर्मी अगर ज़्यादा लगेगी तो वो ख़राब हो जाएगा, पाकिस्तान में ख़ासकर। तो इतने बड़े बड़े बजरी के लिए नो डाउट ये बात सच है कि अगर कोई बंदा AC का इस्तेमाल करता है तो उसको रिज़ल्ट डबल मिलेगा। लेकिन अगर किसी के पास छत है और उसका घर ऐसी जगह है, क्लिफ्टन के पास है, या क्लिफ्टन के पास नहीं भी है तो ऐसी जगह पर है जहाँ से हवा के थप्पड़ पड़ते हैं नॉर्मल गर्मियों में भी। मेरे कई दोस्तों की छतें ऐसी हैं जिनके पास अगर आप गर्मियों में जाकर भी बैठ जाएंगे ना छत पे, तो आप बोलेंगे यार अल्लाह की कितनी अच्छी कुदरत है, छत पे कितनी अच्छी हवा आ रही है। मतलब मेरे कई दोस्त ऐसे हैं उनकी छत पे ऐसी हवा आती है कि बंदा खड़ा होना अगर उसकी शर्ट उड़ती रहती है गर्मियों में। तो ऐसी छतें जहाँ पे हवा हवा बहुत ज़्यादा आती हो, वहाँ पे इसको बड़े आराम से रखा जा सकता है, बहुत आराम से इसको चलाया भी जा सकता है। ऐसी जगह पे ये बड़े आराम से चल जाते हैं, बगैर किसी पंखे के, बगैर किसी चीज़ के। ठीक है, अब बात यह है कि जिस जगह पे हवा चलती हो तेज तेज, क्या वहाँ पे कभी गर्मी पड़ेगी नहीं, तपिश नहीं होगी? तपिश तो गर्मियों में होती है हर जगह पे, लेकिन ये कि हवा के गुजर की वजह से ना गर्मी का इतना जोर परिंदे के ऊपर नहीं पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन D लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास। गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पर नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।